नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार भारत में कई बार ऐसा देखा जाता है कि हिंदुओं का जब त्यौहार होता है और हिंदू जब रैली निकालता है तो वो एक खास जगह से रैली निकाल लेता है। शायद उसकी गलती होती है या क्या कुछ होता है वो पता नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो है हमला हो जाता है, कभी आगजनी हो जाती है, कहीं वायलेंस हो जाता है, कहीं स्पीकर में गाने बजा दिए जाते हैं, कभी उस पर आपत्ति हो जाती है। यानी प्यार से मिलजुल कर रहने का बिल्कुल माहौल नहीं है और सिर्फ लड़ाई 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 है। क्या कुछ हो रहा है विनम्र? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हज़ारीबाग की, जो कि झारखंड के अंदर मौजूद है। हालिया महाशिवरात्रि के दिन वहाँ पर जो कुछ हुआ बहुत ही गलत था। और आप किस नज़रिए से देखते हो उस चीज़ को? नहीं, सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो आपने बात कही ना कि हिंदू कहीं पे भी निकालता है, तो एक चीज़ कही जाती है कि आप यहाँ से मत निकालिए, मुसलमानों का इलाका है। तो मैं कहूँगा कि मुसलमानों को तो देश में रहना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हिंदू बहुमत देश है। जब मुसलमान बहुमत इलाका है, वहाँ से हिंदू रैली नहीं निकाल सकते, तो मुसलमान को तो देश में ही नहीं रहना चाहिए इस लॉजिक से, तो कि ये हिंदू बहुमत देश है, बिल्कुल आप देश में रहना ही छोड़ दीजिए। क्यों? लेकिन जो हजारीबाग के अंदर हुआ है कि वो पहली बार नहीं कि उस इलाके के अंदर इस चीज़ हो रही है। झारखंड के अंदर वो रीजन फेमस ही इसलिए कि वहाँ पर हिंदू कोई भी चीज़ करेगा और एक समुदाय विशेष आएगा और वहाँ पर जाके उस पर हमला करना शुरू कर देगा। तो ये फेमस ही इसलिए है वो जगह। और हजारीबाग के अंदर जो हाल ही के अंदर हुआ वो किस लिए था कि एक स्पीकर और एक पर्टिकुलर एक फ्लैग लगाना था, एक जगह के सामने लगाना था, उनको दिक्कत हो गई कि नहीं लगाना चाहिए, पुलिस आके समझाने लगी, नहीं समझे, पत्थरबाजी हो गई, लोगों की दुकानें जला दी गई, थोड़े दुकानों में तोड़फोड़ मचा दी गई। तो ये सब चीज़ें होती रहती है हजारीबाग के अंदर। और लोगों का कहना यही है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है इलीगली बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन, जो बांग्लादेशी हैं वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन सोने पे सुहागा एक चीज़ निकल कर सामने आती है, अगर सटायर के अंदर बोलूँ तो वहाँ के एक बहुत ही जो एक नेता है इरफान अंसारी जी कहते हैं कि मुसलमानों को कमजोर समझ लिया है क्या। वो आदमी एक बाइट देते हैं, वो एक बाइट देते हैं, कहते हैं कि मुसलमानों को कमजोर समझ लिया है। एक आदमी जो जनता उनको चुनकर भेज रही है कि भाई आप हमारा विकास करेंगे, आप हमारी जो है आमदनी बढ़ाएंगे, आप हमें आगे बढ़ाएंगे जीवन के अंदर, वो ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को कमजोर समझ लिया है क्या। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो करी जा रही है, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाती है कि झारखंड मुस्लिम मोर्चा जो JMM पार्टी है वहाँ पर, जो अभी झारखंड के अंदर वो बहुमत के अंदर है, बहुमत है उनके पास, अभी सरकार वहाँ पर बनाकर बैठी हुई है, वहाँ की सरकार के, वहाँ की पार्टी के लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ कह रहे हैं कि मुसलमानों को कमजोर समझ लिया है क्या। कहाँ से निकल कर आ रही है? वो नॉर्मली भी कह सकते थे ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। और मेरे हिसाब से जब झारखंड, अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहे थे, तब झारखंड के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान जिस तरीके से रह रहे हैं और वहाँ पर ज़मीनें कब्जा है, उस पर एक मुद्दा छेड़ा गया था। अमित शाह ने खुद ने ये सारी चीज़ें को इस पर स्टेटमेंट दिया था और अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए थे, लेकिन फिर भी शायद कुछ क्षेत्र के लोगों ने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और वहाँ पर एक पार्टी को चुन लिया, जिसके बाद में ये घटना होती है और उसी पार्टी का जो एक नेता है वो इस तरीके से बात करता है। हाँ, पर मैं केंद्र सरकार से भी ये विनती करना चाहूंगा कि आपके जब सारे आंकड़े हैं, आपके सारे रिसोर्सेज हैं, मशीनरी है, सरकार है, तो आप कर क्या रही हैं? आप कर क्या रहे हैं? आप फिर तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा खुद खींचना चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकली फायदा पहुंचता रहे, हिंदू अगर पीड़ित होगा, नुकसान में रहेगा, दर्द सहन करता रहेगा, तो अंततः आएगा हमारे पास वोट करने ही तो आएगा। तो यही राजनीति तो वो लोग खेल रहे हैं। आप सोल्यूशन थोड़ी ढूंढ रहे हैं, सोल्यूशन तो वो निकालना ही नहीं चाहते इस चीज़ का। और एक और चीज़ है जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन जो झारखंड के अंदर कर रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि असल में वो करते क्या है कि झारखंड के अंदर जो छोटा नागपुर प्लाटू वाला रीजन है, वहाँ पर सिर्फ ट्राइबल पॉपुलेशन ही लैंड ले सकती है और कोई वहाँ पर लैंड ले ही नहीं सकता व्यक्ति। आप मैं भी नहीं ले सकते, वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन ही वहां पर लैंड ले सकती है। तो वो फिर वो जगह क्यों कब्जा रहे हैं? वो जगह इसीलिए असल में हो क्या रहा है कि बांग्लादेशी आते हैं, बांग्लादेशी वहां पर जाते हैं और फिर वो लैंड दो ही तरीके से लैंड ले सकते हो, या तो आइदर आपकी फैमिली में कोई ट्राइबल वाला होना चाहिए या फिर आप लैंड इंक्रोच कर लो। तो वहां पर वो या तो लैंड इंक्रोच कर रहे हैं या फिर वहां पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी जो बेटियां हैं उनसे निकाह कर रहे हैं, पहले उनसे शादी करते हैं, उनसे निकाह करते हैं, उनसे लैंड लेते हैं, फिर उनको कन्वर्ट करवाते हैं। तो ये एक और चीज है, सोर्सेज यही कह रहे हैं। तो ये एक और चीज है झारखंड के अंदर हो रही है और झारखंड की सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार छोड़िए, विपक्ष जो भाजपा वहां पर मौजूद है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। और असल में अगर कोई पीड़ित है तो वो झारखंड के अंदर रह रहा हिंदू है कि वो ढंग से अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक समुदाय विशेष है, एक समाज के लोग हैं जो अगर हम कुछ भी करेंगे, हम खुश होंगे तो आएंगे पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको उससे दिक्कत हो जाती है कि आप स्पीकर पे आवाज तेज मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। लेकिन अगर सेम काम वो करते हैं तो कोई भी अगर उनके खिलाफ रिटालिएट करने की कोशिश करता है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, वो इस्लामोफोबिक है। मैं नहीं कह रहा कि इस देश के अंदर ये सब होना चाहिए, कहीं स्पीकर वगैरह उसको आइए तोड़िए, पत्थरबाजी करिए, नहीं। और ना मैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदुओं को या मैं कार्तिक मेरा मतलब ये कि हम हिंदुओं को ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रोड पर उतर जाइए पत्थर फेंकिए, नहीं। समझदारी से रहिए, देश सबका है और देश के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनसे एक बिनते ही है। मेरी तो असली लड़ाई उनसे है, मेरी तो मतलब अगर मैं नाराज भी हूँ तो उनसे हूँ कि आप ये जो नॉनसेंस हो रही है आप ये सह कैसे रहे हो।
इंडिया डजंट टॉलरेट नॉनसेंस एट ऑल। ये एकदम एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। ये बिल्कुल पूरी चीज़ें हैं। बात बिल्कुल सही है। और स्थिति देखकर यही लगता है कि बार बार शुरुआत से लेकर अब तक जो कोई चीज़ें उनमें कोई सुधार आया नहीं है। सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। रोहिंग्या जो है दिल्ली में भी उतनी ही है और झारखंड के अंदर भी उतनी ही, चाहे मुद्दा चाहे चुनावी हो चाहे कुछ हो, उनका नंबर कम नहीं हो रहा है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यही हमारी कामना है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।